गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है लेकिन क्लास बेसिकली ऑनलाइन हो गई है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग हिंदी मीडियम से स्टार्ट करते हैं 12th के चैप्टर नंबर 1 से। और मुझे लग रहा है कि हिंदी मीडियम के बेसिकली स्टूडेंट हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है इस लॉकडाउन में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्यों ना कुछ हमें बच्चों के लिए करना चाहिए। तो वही 12th के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है आपका विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हम बात करेंगे वो विद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे। आवेश क्या है, आवेश कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आवेश है तब उसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, किस टाइप का विद्युत क्षेत्र होगा, और नेगेटिव आवेश है तो किस टाइप का विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे इसी में कूलॉम के नियम की बात करेंगे, और देन बात करेंगे टाइप ऑफ जो भी चार्ज हैं उसकी बात करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट ओरिएंटेशन में विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में जो हम स्टडी कर रहे हैं विद्युत आवेश, उसमें आवेश किस टाइप के आवेश की हम बात कर रहे हैं। तो आवेश जनरली दो टाइप के, एक तो अगर हम चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दूसरे निगेटिव चार्ज होते हैं। अगर हम अदर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम देखते हैं कि चार्ज जो है वो दो टाइप के। एक तो चार्ज अगर मोशन में है तो देन उसका फिनोमिना डिफरेंट होगा, और अगर चार्ज रेस्ट में है, रुका हुआ जिसे बोलते हैं स्थिर, तो देन डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं आवेश की, वो आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर आवेश की बात कर रहे हैं। किस टाइप की, विद्युत आवेश तो है लेकिन आवेश कैसा है, स्थिर आवेश। रुका हुआ या हम बोले स्थिर आवेश। आवेश कैसा है, रुका हुआ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो स्थिर आवेश के कारण जो भी बल उत्पन्न होंगे हम उसकी जनरली बात करेंगे। ठीक है, आवेश कैसा होना चाहिए, रुका होना चाहिए, मतलब कोई आवेश है सपोज दैट ए, और बात करेंगे हम पॉइंट आवेश की, बहुत छोटे आवेश। मान लिया कोई पॉइंट आवेश क्यू, तो इस पॉइंट क्यू आवेश की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हम बात करेंगे वो रुके हुए आवेश की बात करेंगे। आवेश है वो मोशन में नहीं होना चाहिए, अगर आवेश मोशन में होगा देन फंडामेंटल है वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो पता होना चाहिए हमें विद्युत आवेश होता क्या। विद्युत आवेश तो बेसिकली जो डिफिनीशन है बहुत सिंपल से है कि आवेश क्या है, पदार्थ का मौलिक गुण। इस विद्युत आवेश कैसा है, पदार्थ का मौलिक गुण है। मौलिक गुण, ठीक है, मौलिक गुण का मतलब इसकी है जो बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसके कारण, तो इसके इफेक्ट क्या आएगा, जिसके कारण क्या होता है, वस्तुओं के बीच बल का अनुभव होता है, बल का अनुभव होता है। ठीक है, तो क्या है, पदार्थ का मौलिक गुण है, इसकी स्वाभाविक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वस्तुओं के बीच बल का अनुभव होता है। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं।
करते हैं। चलिए भाई, ये भी हो गया कि इसे जो है Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि मान लिया किसी वस्तु पर आवेश है Q, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन उससे ट्रांसफर हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बेसिकली उसके लिए एक फार्मूला होता है, रिलेशन होता है Q = N × E। Q क्या है? वस्तु पर आवेश है, और स्मॉल e इधर है, वो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। ठीक है भाई, Q क्या है? वस्तु पर आवेश है। यहां पे लिख देते हैं एक बार, वस्तु पर आवेश। और N क्या है? नंबर है, संख्या जिसे बोलते हैं, संख्या। ठीक, इलेक्ट्रॉन संख्या मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संख्या किसकी? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का इसका सेंस ये हो गया कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे और किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन इसको लिखते हैं ऐसे स्मॉल से, इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण कर सकते। ठीक है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, इसका मतलब उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, तो देखना पड़ेगा। और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो उस पर क्या होगा, चार्ज क्या होगा, ये भी देखना पड़ेगा। इसी फंडामेंटल में बात करते हैं। विद्युत आवेश हैं वो दो टाइप के होते हैं। किसके बेस पे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इसी के बेस पे जो है विद्युत आवेश को दो भागों में डिवाइड किया गया। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक धनात्मक आवेश और दूसरा कौन सा? ऋणात्मक आवेश। धनात्मक मीन्स मान लो बड़े आदमी, तो बड़े आदमी पैसे को उधार दे सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, तो धनात्मक मीन्स क्या है? इट मीन्स क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, तो इनके पास फिर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो क्या हो जाएगी, किसी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, सॉरी, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश
उत्पन्न होता है। क्या कहते हैं उसे? उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, तो क्या किया, उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब जब उसमें इलेक्ट्रॉन को दे दिया, देन उसमें क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ठीक, अब डेली लाइफ में बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक। तो फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल एक्सपेरिमेंटल की स्टडी की गई है। तो इन्होंने क्या किया कि एक कांच के टुकड़े को ले लिया, इन्होंने एक कांच के टुकड़े को ले लिए। ठीक है, ये मान लिया हमारे पास कोई कांच, और कांच के टुकड़े को इन्होंने क्या किया, रेशम से रगड़ा। क्या किया इन्होंने, कांच को टुकड़े को क्या किया, रेशम से रगड़ा। ठीक है, कांच को टुकड़े को रेशम से जब रगड़ते हैं, देन क्या आ जाता है, जो ये कांच की रॉड है इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। ठीक है, फिर से समझ लो क्या किया इन्होंने एक कांच की रॉड ली, उस कांच की रॉड को रेशम से रगड़ा, और उस कांच की रॉड को रेशम से रगड़ने पर कांच के ऊपर जो चार्ज डेवलप हो जाता है वो धनात्मक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश। फिर एक बार, कांच की रॉड ले ली हमने और उस कांच की रॉड को रेशम से रगड़ा। रेशम से रगड़ने पे क्या होता है, कांच के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कांच की रॉड पे धनात्मक आवेश है वो जनरेट। ठीक है, तो क्या है धनात्मक आवेश की डिफिनीशन, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनात्मक आवेश। ठीक है, बता दें इसे, कोई दिक्कत नहीं। तो सिमिलरली हम इसी प्रकार की बात करते हैं ऋणात्मक आवेश। तो इस डिफिनीशन तो मोरा वही रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो क्या है, ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की, अब कमी की जगह पे क्या आ जाएगी, अधिकता। क्या लिखते हैं यहाँ पे, अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश। तो पहला जैसे एग्जाम्पल था, इसी प्रकार से दूसरा एक एग्जाम्पल है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या, या तो आपने सुना होगा कि रबड़ ले लेते हैं या प्लास्टिक ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर से, फर जानते हो आप, बिल्ली की खाल है समथिंग, उसको फरी बोलते हैं, उससे रगड़े। तो क्या ले लें, प्लास्टिक या रबड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े, तो उसके बाद में उसके जो प्लास्टिक के रॉड पे जो चार्ज जो डेवलप होगा वो कौन सा होगा, ऋणात्मक। या इसको जनरली बोलते हैं, एक टर्म होता है एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट। एबोनाइट भी ये प्लास्टिक की रॉड होती है, बट ये बहुत ही लाइट वेटेड होती है, बहुत हल्की होती है। तो प्लास्टिक के मटेरियल को बहुत बारीक पीस करके बनाया जाता है। तो एबोनाइट ले लें यार, तो एबोनाइट रॉड को, ठीक है, क्या करें, फर से रगड़ें। तो एबोनाइट क्या है, एक
प्लास्टिक की ही रॉड है, बहुत लाइट वेटेड प्लास्टिक। तो हमने क्या किया, एक रॉड ले ली, किसकी, एबोनाइट की, एबोनाइट, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, फर से रगड़ रहे हैं। फर से रगड़ने पर जो एबोनाइट की रॉड है उस पे जो चार्ज है वो कौन सा डेवलप हो जाता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। फिर एक बार देख लेते हैं, ऋणात्मक आवेश की किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एबोनाइट रॉड को फर से रगड़े, तो एबोनाइट हमने रॉड ले ली, हम उसे फर से रगड़ रहे हैं, उसके बाद में हमें देखते हैं कि जो रॉड है उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। एबोनाइट क्या है, ये प्लास्टिक की रॉड होती है, बहुत लाइट वेटेड होती है, ठीक है। तो नोट करो। उसके बाद में तो चार्ज हैं वो दो टाइप के और हो जाते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के आधार पर। अब जो आते हैं कि अगर सेम चार्ज है, सेम चार्ज का मतलब सजातीय बोलते हैं जिसे, अगर सजातीय चार्ज हैं तो उनके बीच में कैसा बल होगा, सजातीय आवेश। तो नोट करके लिख लो, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब होता है एक जैसे, एक जैसे। सजातीय आवेशों में आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल होता है, बल होता है, क्या बात है, ठीक है। सजातीय आवेश के कारण सही से प्रतिकर्षण बल होता है, और विजातीय आवेशों के कारण बहुत सारे आवेश होंगे, आवेशों के विजातीय आवेशों के कारण आकर्षण बल होता है, ठीक है। सपोज दैट मान लेते हैं कि सपोज दैट एक चार्ज प्लस है, दूसरा भी चार्ज प्लस है। अगर दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स डेवलप होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण। बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण। और एक आवेश जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा आवेश है वो निगेटिव है, तो इसके कारण जो डेवलप होगा फोर्स इनके बीच में वो कैसा होगा, आकर्षण बल, ठीक है। तो दो विभिन्न टाइप के, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ज हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल होगा, और अगर डिफरेंट टाइप पे नहीं है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होता है। तो अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसी टाइप का हम देख लेते हैं कि हमने क्या लिया था। ये सपोज दैट एक हम कोई रॉड ले लेते हैं, कांच की रॉड ले लेते हैं, सपोज दैट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी एक यहाँ रॉड ले लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कैसी है, ये कांच की रॉड है,
कांच की रॉड है जिनको हम रेशम से, ठीक है, ये भी कांच की रॉड है। तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। जब सेम चार्ज है तो कैसा होगा, सेम चार्ज है तो कैसा होगा, प्रतिकर्षण। ठीक। दूसरा हम क्या ले ले, एक कांच की रॉड ले लेते हैं, क्योंकि कांच की रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी हम एवोनाइट की रॉड ले लेते हैं, ठीक है। ये है कांच की रॉड, और ये वाली है आपकी प्लास्टिक की बोले या एवोनाइट। अब देखो दोनों के ऊपर चार्ज है वो डिफरेंट है, इसका मतलब जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, आकर्षण। ठीक है। तो सेम चार्ज है उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, और जो डिफरेंट चार्ज है उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नोट करो। अब आते हैं कि आवेशों की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुण।